हम आमतौर पर खुश और मजेदार कहानियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक हॉरर कहानी के बारे में क्या? 1967 में सोवियत संघ ने अपने साम्यवादी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के लिए बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने 2 जहाजों को कक्षा में डॉक करने की योजना बनाई। क्योंकि अंतरिक्ष दौड़ और सब कुछ, व्लादिमीर कोमारोव को सोयूज 1 के लिए पायलट के रूप में चुना गया और उनके बैकअप पायलट उनका सबसे अच्छा दोस्त और राष्ट्रीय नायक यूरी गागरिन। जैसे जैसे लॉन्च का दिन नजदीक आया, सोवियत इंजीनियर डर गए। उन्होंने सोयूज 1 में 200 से अधिक संरचनात्मक समस्याएं पाई। पूरा अंतरिक्ष यान एक मौत का जाल था। कोमारोव को पता था कि अगर वह उड़ान भरता है तो वह यात्रा में जीवित नहीं बचेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि सोवियत नियम कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर प्राथमिक पायलट किसी मिशन से पीछे हटता है तो बैकअप पायलट को उड़ान भरने के लिए मजबूर किया जाता है। कोमारोव को एक विकल्प बनाना था, उस एक तरफा मिशन पर जाना या अप्रत्यक्ष रूप से अपने सबसे अच्छे दोस्त और अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति को मारना। इसीलिए कोमारोव उस मौत के जाल में छड़ गया और वह चला गया। उसने वास्तव में कक्षा में प्रवेश किया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब कुछ टूट गया। बिजली चली गई और जहाज 24 पूरे घंटों तक अनियंत्रित घूमता रहा। लेकिन यहाँ पागलपन का हिस्सा है, कोमारोव वास्तव में जहाज को पृथ्वी पर वापस लाने में सफल रहा। उसने पुनः प्रवेश किया और ऐसा लग रहा था कि वह आखिरकार घर लौट रहा है। लेकिन फिर अंतिम शाप लगा। पैराशूट खुलने में विफल रहा और बैकअप पैराशूट एक गड़बड़ में उलझ गया। उसका यान जमीन पर गिरा और आग के समुद्र में विस्फोट हो गया। उसके सभी अवशेष एक जलते हुए 6 इंच के हड्डी के टुकड़े के रूप में थे। सभी एक साथ पिघल गए। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन तस्वीरें हैं। कोमारोव ने अंतरिक्ष में जाने से पहले वास्तव में अधिकारियों से कहा था कि वह चाहता है कि उसका आगामी अंतिम संस्कार खुला ताबूत हो। इसलिए नेताओं को सीधे देखना पड़ा कि उन्होंने क्या किया। अधिक के लिए सब्सक्राइब करें।